हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन में देखिए हमें रैशनल नंबर्स के ये पेयर्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमें दिया गया -7/21 एंड 3/9। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आ जाती है तो यानी ये दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं आती तो यानी ये दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें दिया गया -7/21। अब इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए 1 के अलावा एक ऐसा नंबर देखेंगे जिससे 7 और 21 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 7 और 21 ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। क्या आया? -1/3। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी -7/21 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? -1/3। अब देखिए अब हमें 3/9 को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम 1 के अलावा एक ऐसा नंबर देखेंगे जिससे 3 और 9 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 3 और 9 ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। क्या आया? 1/3। 1/3। अब देखिए 1 और 3 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो यानी 3/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/3। ठीक है, अब देखिए -7/21 की सिंपलेस्ट फॉर्म आई -1/3 और 3/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई? 1/3। तो देखिए इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इक्वल नहीं है। ये -1/3 है और ये प्लस के 1/3 है। तो देखिए सिंस क्योंकि -1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि -1/3 इक्वल नहीं है 1/3 के, ये नॉट इक्वल का साइन है। देयरफॉर दिस पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। इसीलिए ये जो पेयर यहाँ पे दिया गया है ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं है। अब सेकंड पार्ट हमें देखिए दिया गया है -16/20 एंड 20/-25। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, -16/20 है। ठीक है, तो इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 16 और 20 ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। क्या आया? -4/5। अब देखिए 4 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो -16/20 की सिंपलेस्ट फॉर्म है -4/5। अब नेक्स्ट है 20/-25। अब इसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 20 और 25 ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो क्या आया? 4/-5। अब देखिए माइनस हम नीचे नहीं लिखते हैं तो इसे हम ऊपर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये -4/5। अब देखिए 4 और 5 ये दोनों 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी 20/-25 की सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या आई है? -4/5। तो देखिए इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इक्वल आ गई है। तो ये दोनों जो है सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सिंस -4/5 इज इक्वल टू -4/5, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं यानी दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है। देयरफॉर दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर। तो ये पेयर सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है -2/3 एंड 2/3। अब हमें बताना है कि क्या ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे -2/-3। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया? 2/3। अब देखिए 2 और 3 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 2/3। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमें दिया गया 2/3। अब देखिए 2/3 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 2/3 ही होगी, क्योंकि
2 और 3 ये 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो 2/3 की सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 ही है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आ गई है, तो यानी ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सिंस 2/3 इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि दोनों की ही सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है, देयरफॉर दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर। तो ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है -3/5 एंड -12/20। अब हमें बताना है कि क्या ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या दिया गया है -3/5, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो यानी -3/5 की सिंपलेस्ट फॉर्म -3/5 ही है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है -12/20, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 1 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 12 और 20 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 12 और 20 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, क्या आया -3/5, ठीक है। अब देखिए 3 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यानी -12/20 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है -3/5। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आ रही है, ठीक है। तो यानी ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो सिंस -3/5 इज इक्वल टू -3/5, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है, देयरफॉर दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर। अब फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है 8/-5 एंड -24/15। तो इसमें भी हमें बताना है कि क्या ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। दिया गया है 8/-5। अब देखिए माइनस हम नीचे नहीं लिखते हैं, तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये -8/5। अब देखिए 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 8 और 5 दोनों डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई -8/5, ठीक है। अब नेक्स्ट है -24/15, ठीक है। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा नंबर देखिए जिससे 24 और 15 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो देखिए ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, क्या आ गया -8 और अपॉन में 5। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई -8/5, क्योंकि 8 और 5 1 के अलावा किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म -8/5 आई। तो देखिए इन दोनों की ही सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रही है -8/5 आ रही है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है, तो यानी ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सिंस -8/5 इज इक्वल टू -8/5 है, क्योंकि दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है, सो देयरफॉर दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर। तो ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ पार्ट देखिए दिया गया है 1/3 एंड -1/9, ठीक है। तो देखना है कि क्या ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है 1/3, ठीक है। अब 1/3 को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो यानी 1/3 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 ही है, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है -1/9, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 9 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी -1/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म -1/9 ही है, ठीक है। अब देखिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 आई और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई -1/9। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं आ रही है। तो सिंस यानी क्योंकि 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -1/9, क्योंकि दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं आ रही है, सो देयरफॉर दिस पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो ये पेयर सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता। अब सेवन्थ पार्ट देखिए दिया गया है -5/-9 एंड 5/-9। अब ये पेयर दिया गया है, तो देखना है कि क्या ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया, देखिए -5/-9 दिया गया है, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया 5/9 आया,
अब देखिए 5 और 9 ये दोनों 1 के अलावा एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 5/9। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5/-9। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो देखिए जो माइनस है वो नीचे नहीं लिखते हैं, तो मैं उसे ऊपर लिख लूँगी। क्या आ जाएगा -5/9 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 और 9 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई -5/9। ठीक है, अब देखिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/9 और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई -5/9। तो देखिए इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं आ रही है, क्योंकि ये प्लस के 5/9 है और ये माइनस के 5/9 है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो सिंस क्योंकि 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू -5/9, क्योंकि दोनों जो है इक्वल नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर दिस पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो ये जो पेयर हमें दिया गया था ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।